जो है वो कल होने वाले बड़े मुकाबले में जहां पर न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान की टीम अपना ट्राई सीरीज का पहला मैच खेलेगी, जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें काफी ज्यादा डाउट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है हमारे ज़हनों में भी। लेकिन आई थिंक जो आपने प्रीवियस जो है वो आकब जवेद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें ऑलमोस्ट आपको एक चीज क्लियर कट नजर आई कि पाकिस्तान की टीम अब जो है वो बाबर आजम के साथ जाएगी एज अ ओपनर। लेकिन अगर हम स्टैट्स के ऊपर बात करें तो बाबर आजम एज अ ओपनर पीएसएल में एक बढ़िया कारकर्दगी दिखाई, मतलब ऑलमोस्ट 50 के राउंड बाउंड उनकी एवरेज है T20 में, पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उनके साथ उस्मान खान है जिनकी भी ऑलमोस्ट 50 प्लस की एवरेज है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या उस्मान खान को चैंपियन ट्रॉफी से पहले आप इस ट्राई सीरीज में चेक करना, आई थिंक मेरे ख्याल से चेक करने का अब कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो अब आपको उन्हीं उस प्लेइंग 11 को खिलाना होगा जो कि आपको पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी में खिलानी है। अगर आप बाबर आजम के साथ जाते हैं तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक दिखाई देता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बैटिंग आपकी अच्छी है। ये लाहौर का ही ग्राउंड है, ये मुल्तान के ही ग्राउंड है, ये कराची के ही ग्राउंड है, जिनमें इन्हीं तैयब ताहिर ने, इन्हीं आप सऊद शकील ने, कामरान गुलाम ने, सलमान अली आगा ने मतलब रनों के अंबार लगाए हुए हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर एक ये 4-5 जिनका मैंने नाम लिया, ये बड़े नाम है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के, एक जाने माने नाम है। और इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर, इन्हीं पिचेस के अंदर इन्होंने रन बनाए हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इनके ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो ट्राई सीरीज में आपको, क्योंकि अगर आप पहले कामरान गुलाम की हम बात करेंगे, ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग में ऑलमोस्ट बाबर आजम और फखर जमान, आकब जवेद ने इस चीज का मुकम्मल तौर पर इशारा दे दिया कि आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन के ऊपर कामरान गुलाम, देखें कामरान गुलाम के अंदर पोटेंशियल है। हमने देखा साउथ अफ्रीका के अंदर नंबर 5-6 के ऊपर भी वो बंदा ऑलमोस्ट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा था। और मेरे ख्याल से वो बंदा, जो बंदा आपको मतलब आपने उसको 5 पर ट्राई किया, उसने आपको 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ पावर रेटिंग करके दी। तो मेरे ख्याल से वन डाउन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि टेस्ट में हमने देखा बाबर आजम की जगह जब वो उन्होंने रिप्लेसमेंट ली थी तो आपको डेब्यू टेस्ट मैच में 100 करके दिया था। फिर उसके बाद ओडीआई में भी उन्होंने मतलब अपनी छाप छोड़ी है। और वन डाउन पोजीशन के ऊपर आई थिंक उनका जो डोमेस्टिक ट्रैक है, डोमेस्टिक जो उनका रिकॉर्ड है, वो भी ये चीज बताता है कि कामरान गुलाम आपको जो है वो बड़े रन कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान आएंगे, कोई डाउट नहीं। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकबोन है। और आई थिंक बहुत ज्यादा इनके ऊपर दारोमदार होगा। और मुझे इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होगी स्पेशली ये बाबर आजम के नाम जाने वाली, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो चुका है। 2023 वो नेपाल के खिलाफ बाबर आजम का वो लास्ट 100, और उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से मतलब कोई भी रन हमें देखने को नहीं मिले। और आई थिंक आई होप के बाबर आजम के बल्ले से रन भी निकलेंगे इस ट्राई सीरीज में। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपके ये बाबर रिजवान एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ हमें जो है वो जाते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके नंबर 5 पर सलमान अली आगा हैं, नंबर 6 पर आपके सऊद शकील। अगर आप नंबर 5 पर सऊद शकील को खिलाते हैं, नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको लंबा लेकर जाएंगे गेम को। फिर उसके बाद 6 पर अगर आप सलमान अली आगा को कराते हैं तो फिर 7 पर आपके लिए पावर रेटिंग के तौर पर मेरे ख्याल से जो है वो बेहतर विकल्प हैं जो आपके हैं जी खुशदिल शाह। फिर उसके बाद अगर देखें तो 7 पर अगर आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं तो इब्रार अहमद है। लेकिन अगर आप एक बैटिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं सो मेरे ख्याल से आप फहीम अशरफ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम तो यहाँ पर बैठ के कह सकते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लो, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग को मेरे ख्याल से उस तरीके से आज नहीं हासिल होगा जिस तरीके से हम देखते हैं इंग्लैंड में हमें जो है वो फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं इंग्लैंड के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से फास्ट बॉलर हमारे जो है वो उस तरीके से अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एडवांटेज देगा, क्योंकि आपके पास आपके 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो कि ऑलमोस्ट 30 ओवर पूरे करेंगे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, फिर उसके बाद आपके नसीम शाह हैं, फिर 10 ओवर आपके इब्रार अहमद कर लेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी के 10 ओवर हैं उसमें आप 5 ओवर या 6 ओवर खुशदिल से निकलवा सकते हैं। फिर आप 5-6 ओवर सलमान अली आगा से निकलवा सकते हैं। और खुशदिल शाह जब से BPL 19
छोड़ा है, मतलब वो टॉप 2 से 3 जो उनके उनके जो बॉलिंग रैंकिंग थी वहां पर जो है वो वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जगह बनाए हुए थे। और सलमान अली आगा ने अपनी बॉलिंग से आपको दिखाया है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें, चाहे आप जिम्बाब्वे का टूर देख लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका का टूर देख लें, क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर विकेट्स लेते हैं सलमान अली आगा। सो मेरे ख्याल से आपके जो 6 बॉलर है कहीं ना कहीं आपके ये 50 ओवर इनके राउंड बाउंड ही होंगे, और उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं आपको वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप जो हमें जो वो दिखाई देती है, क्योंकि अर्ली ऑन अगर स्विंग मिला तो फिर आपके जो फास्ट बॉलर स्पेशली नसीम और शहीन वो आपको वो एक्स फैक्टर जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आप अगर मतलब इन सारे सिनेरियो को देखते हुए अगर प्लेइंग 11 बनाते हैं तो बाबर और फखर आपके ओपनर हो गए, फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन के ऊपर कामरान गुलाम, नंबर अगर हम देखें तो 4 पर आपके जो है वो मोहम्मद रिजवान आ गए, 5 पर आपके सऊद शकील, 6 पर अगर हम देखें तो आपकी तरफ से सलमान अली आगा हो सकते हैं, फिर उसके बाद 7 पर हम देखें तो खुशदिल शाह, 8 पर अगर हम देखते हैं तो आपके इब्रार अहमद हैं, फिर उसके बाद 9, 10 और 11 पर आपके जो है वो शहीन शाह, अफरीदी, हारिस रऊफ और आपके जो है वो नसीम शाह। मतलब आपकी टीम ओवरऑल जो है वो मेरे ख्याल से एक बैलेंस टीम लग रही है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इस पहले ओडीआई मैच में जो है वो न्यूजीलैंड को हराकर एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियन ट्रॉफी का आगाज करेगी। और ये जो बातें हो रही हैं, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान की टीम एक अपने ग्राफ में, अपनी एक कंसिस्टेंसी में, अपनी एक अपने लेवल से नीचे आई हुई है। आई होप कि पाकिस्तान की टीम उस लेवल पे वापस आएगी और चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक स्टेटमेंट देगी कि एक बड़े और मेजर मार्जिन से आई थिंक पाकिस्तान की टीम हराएगी न्यूजीलैंड को। और मेरे ख्याल से ऐसा जो है वो पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को अब करना होगा, क्योंकि अब एक लंबा अरसा गुजर चुका है। बाकी आपके ख्याल से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? आप किस खिलाड़ी को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए? और स्पेशली बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा? क्या उस्मान फखर के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि फखर तो आपके परमानेंट है? क्या बाबर ओपनिंग करेंगे? क्या कामरान गुलाम ओपनिंग करेंगे? मतलब आपके ख्याल से कौन ओपनिंग करेगा पाकिस्तान की तरफ से? आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।